तो आज हम लोग चैप्टर 5 प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स का पार्ट 3 देखने वाले। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सर्स। एक्चुअली जो पार्ट 1 पार्ट 2 है वो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए। और पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1 के पहले जितनी सारी चीजें वो कंप्लीट करा था, और पार्ट 2 में हमने सॉलिड सॉलिड जो मिक्सर्स है इसे कैसे सेपरेट करनी है, सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड्स और तरीके हैं ये हमने पढ़ लिया है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 3 सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स देखने वाले हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की ये सेशन। एक्चुअली इसके पहले वाली जो सेशन थी वो भी इंटरेस्टिंग ही थी, जहां पे हमने सॉलिड सॉलिड मिक्सर्स को कैसे सेपरेट करनी है और सेपरेट करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स है वो हमने पढ़ा था। और उसके भी पहले जो पार्ट 1 था जहां हमने इसका इंट्रोडक्शन, सॉलिड मिक्सर्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, उसका जो मिक्सर्स है, टाइप्स ऑफ मिक्सर्स जो है वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ यहीं बने रहे, ताकि इसी तरह के और भी जो इंटरेस्टिंग और आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियो है, सॉल्यूशंस है, उसका आप आनंद उठा सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। ये आपका पेज नंबर 61। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जिस बुक से मैं आपको करा रहा हूँ वो आपका सेलिना पब्लिकेशन की बुक है। यदि ये बुक आपके पास हो तो आप अपने सामने निकाल के रख सकते हो और टॉपिक वाइज टॉपिक आप चीजों को समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कलर चेंज करके ग्रीन कलर ले लेता हूँ, काफी मेरा फेवरेट कलर है। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स। बेसिकली इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जब हमारा जो मिक्सर्स है वो सॉलिड और लिक्विड से मिलकर के बना हुआ होता है, तो हम उन मिक्सर्स को सेपरेट कैसे करते हैं। चलिए, तो पहला जो तरीका है, फर्स्ट जो मेथड है इस मिक्सर को सेपरेट करने का, वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग और इजी सा मेथड है। देखो, यदि आप इसे बड़ा बनाना चाहो, हैवी बनाना चाहो, तो ये आपके लिए मुश्किल और हैवी भी बन सकता है। लेकिन इसे सोचो कि ये बहुत सिंपल है, तो ये सिंपल है यार। देखो, मैं आपको ना बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड, इसमें दो प्रोसेस आती है, दो स्टेप आता है। पहला है सेडिमेंटेशन और दूसरा है डिकेंटेशन। तो हम लोग पहले सेडिमेंटेशन को समझेंगे। सेडिमेंटेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूशन में घुले हुए जो सस्पेंडेड या फिर इनसॉल्युबल और हैवी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसे सेटल डाउन करते हैं। सेटल डाउन करना मतलब कि जब हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे बिना छेड़छाड़ किए, तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और सेटल डाउन हो जाने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और अब क्या करेंगे, जब थोड़ी देर के बाद सारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आपकी बीकर में और बर्तन के नीचे बैठ जाएंगे, तो अब हम लोग बहुत ही सावधानी से ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको पता चलेगा, बिना छुए ऑब्जर्व करनी है, बिना डिस्टर्ब किए ऑब्जर्व करनी है। तो जब बिना डिस्टर्ब किए आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सॉलिड है ना वो नीचे सेटल हो गया है बिल्कुल बॉटम में, जिसे हम लोग सेडिमेंट के नाम से जानते हैं। और जो लिक्विड था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, और क्लियर होने के बाद ये सेडिमेंट के ऊपर आ गया है, जिसे हम लोग सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं। तो अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये आपका बीकर है उसमें लिक्विड आपका ऊपर आ गया है, और जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे तलहटी में, यानी कि जो बॉटम है बर्तन का, वहां पे ऐसे बैठ गया और ये अलग हो गया है। और अब हमारा दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या करेंगे कि अब बहुत ही सावधानी से इस बर्तन में जो भी लिक्विड है, क्लियर लिक्विड है, उसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। कुछ इस प्रकार से कि जो सॉलिड मेटेरियल नीचे अभी बैठा हुआ है ना बिल्कुल शांति से, उसको जरा से भी डिस्टर्ब ना हो, और ये सारा क्लियर लिक्विड इस बर्तन में ट्रांसफर हो जाए। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे अलग कर लेंगे। तो ये जो ट्रांसफर करने की प्रोसेस है, जहां पे हम लोग ना सॉल्यूशन को बहुत सावधानी से करना हो, सावधानी से ट्रांसफर करते हैं, ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे जमीन पे बैठा हुआ है वो हिले डुले नहीं, उसे हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन। देखो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट मतलब बाहर निकालना। द क्लियर लिक्विड, वो जो क्लियर लिक्विड अभी भी बना था ना उसको, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, जो सेडिमेंट नीचे बैठा हो उसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा आपका डिकेंटेशन। आई होप ये आपको जो मेथड है फर्स्ट वाला वो बहुत इजी और आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर। बहुत सावधानी से देखो, ये एक्टिविटी नंबर 6। यहाँ पे ये आपका जो बीकर ए है, इसमें मिक्सर्स है सैंड एंड वाटर का। अब ध्यान से देखो, इस सॉल्यूशन में आपको लिक्विड और सैंड जो है इसमें मिला हुआ, मिक्स किया हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड स्टेप में आने की, जो आपका बीकर बी है, यहाँ पे देखो उसे हम लोग थोड़ी देर के लिए सेडिमेंट होने के लिए छोड़, मतलब सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, तो ऊपर में जो क्लियर लिक्विड बना ना, वो देखो यहाँ पे सुपर नेटेड लिक्विड दिख रहा होगा और नीचे आपका सेडिमेंट नजर आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो सुपर नेटेड लिक्विड बना था, उस लिक्विड को इस ग्लास रॉड की हेल्प से धीरे धीरे इस बीकर 3 में लाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद अब जो देखो हमारा जो क्लियर लिक्विड है वो यहाँ पे बचा हुआ है, और जो आपका सेडिमेंट था वो इसी बर्तन में यहीं पे फंस के रह जाएगा। तो ये आपका मेथड था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और अब हम लोग बढ़ेंगे अपना दूसरे मेथड की तरफ, जो है आपका लोडिंग। लेकिन लोडिंग पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि ये गंदगी को मैं पहले क्लीन कर लूं। ओ वाह, ये तो कितनी साफ हो गई है। अब फिर से हम अपना ब्लू पेन लेंगे, सॉरी ग्रीन पेन लेंगे, और ग्रीन कलर से मैं आपको बताऊंगा कि लोडिंग क्या होती है। तो देखो, लोडिंग भी ना एक काफी सिंपल सी प्रोसेस है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि ये चीजें देख करके ना, इतने सारे स्टेप्स इसमें हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कौन क्या है, कैसे पढ़नी है, कैसे समझना है, कैसे याद करना है। बी कूल, बहुत आसान सी मेथड में, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा, ताकि सभी चीजें जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, लोडिंग जो है ना, ये भी एक प्रोसेस है, काफी सिंपल और मस्त प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं ना, जो फाइन पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होने चाहता है, बीकर में, सॉल्यूशन में जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा छोटा रहता है, क्ले पार्टिकल्स होता है, तो वो नीचे बैठना नहीं चाहता, सेटल डाउन नहीं होना चाहता है। लेकिन हमें तो भाई सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से अलग करनी है, तो उसे तो बैठना पड़ेगा। और यदि जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन होना ना चाहे, तो हम क्या करेंगे, उस सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स में उसे सेटल करने के लिए, स्पीडली सेटल होने के लिए एक स्पेशल केमिकल को ऐड करेंगे, जिस केमिकल को हम लोग एलम कहते हैं। एलम देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो उस केमिकल को हम लोग एलम करते हो। जैसे ही इस केमिकल को उसमें डाला जाता है, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल फास्ट। तो इस तरीके को और इस मेथड को हम लोग कहते हैं लोडिंग और कोगुलेशन। इस प्रोसेस का यूज बेसिकली ना आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में करा जाता है। क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जब उसे नदी का पानी को साफ करना होता है, तालाब के पानी को साफ करना होता है, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्ले पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल डाउन इजिली नहीं होता है, तो उसमें हम लोग मिलाते हैं एलम। और अब जो पार्टिकल्स है वो एलम के साथ मिल करके एक हैवी पार्टिकल्स बना लेता है, और वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगता है। और जैसे ही वो धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, तो जो किलर लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, और जितना भी सॉलिड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स वाटर में घुला हुआ था वो अलग हो जाएगा। तो ये था भाई आपका कोगुलेशन। देयर आर सम हेटेरोजेनस सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स containing very fine solid particles that do not settle down easily। वैसे पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स वाटर में घुले हुए रहते हैं जो जल्दी सेटल डाउन नहीं होता है। तो इसे सेटल डाउन करने के लिए हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं जिसे कहते हैं एलम, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। और जैसे ही इसे ऐड करा जाता है मिक्सर्स में, तो इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये वाटर में घुल जाता है, एंड फॉर्म्स क्लस्टर विथ क्ले, और एक क्ले के साथ मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लेता है। और ग्रुप बनाने के बाद जो वेटेज है ना सॉलिड पार्टिकल्स का, वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इसे क्ले पार्टिकल्स को नहीं, अपने लपेटे में ये डस्ट पार्टिकल्स को भी ले लेता है और उसे हैवी बना देता है। और जैसे ही इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स भारी होता है, तो वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू होता है, और उसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये प्रोसेस था आपका कोगुलेशन और लोडिंग। तो यहाँ इस एक्टिविटी 7 को आप पढ़ सकते हो, और एलएम का कैसे इस्तेमाल करनी है, एलएम का यूज करके कैसे हम सॉलिड पार्टिकल्स को, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जिसमें क्ले वगैरह मिला हुआ है, उसे हम लोग कैसे सेटल डाउन करा सकते हैं स्टीर करके, वो आप देख सकते हो। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट जो मेथड है, वो है आपका फिल्ट्रेशन। सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स के थर्ड जो मेथड्स है वो आपका फिल्ट्रेशन है। तो चलिए हम लोग फिल्ट्रेशन को समझते हैं। तो फिल्ट्रेशन भी काफी सिंपल और एक आसान सा मेथड है, जो खुद कहता है भाई एक बार मुझे बस पढ़ लो, मैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाऊंगा। तो चलो पढ़ लेते हैं। देखो, फिल्ट्रेशन क्या है ना, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए एक फिल्टर का यूज करते हैं। और जैसे ही हम किसी फिल्टर का यूज करते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स होती है वो फिल्टर पे अटक के रह जाता है, और जो लिक्विड उसमें होती है वो बाहर बस उससे होकर के निकल जाती है। चलो पढ़ लेते हैं इसका मेथड को, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग
इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। तो देखो जो आपका लिक्विड और सॉलिड का मिक्सर है उसमें से जो सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, उसे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम लिक्विड बाय अलाउइंग इट टू पास थ्रू अ फिल्टर, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब एक फिल्टर से होकर के पास करा देने से जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स वो फिल्टर में अटक के रह जाता है और जो लिक्विड होती है वो इससे होकर के निकल जाती है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। और देखो ये जो मेथड है ना उसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड होती है जो फिल्टर पेपर पे अटक के रह जाता है उसे हम लोग कहते हैं रेसिड्यू, और जो लिक्विड से होकर के पास हो जाती है ना उसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट। तो काफी सिंपल सी मेथड है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो कि मिक्सर्स लाइक chalk in water, clay in water, tea and tea leaves, sawdust and water etc are separated by दिस मेथड। तो इस मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक फिल्टर का यूज करते हैं, फिल्टर पेपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर में। फिल्टर बेसिकली वो चीज है अथवा वो सब्सटेंस है जिसमें बहुत पतली पतली पोर्स होती है जिससे सॉलिड पार्टिकल्स पास नहीं हो सकता, तो और सिर्फ लिक्विड पास कर सकती है, तो ये आपका फिल्टर कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, किसी फिल्टर को एक बड़े से कीप में डाल देंगे और कीप के ऊपर से ये जो आपका मिक्सर है उसे ऐसे डालेंगे। तो जैसे ही कीप से होकर के इस मिक्सर को डाला जाएगा तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो फिल्टर से तो पास नहीं हो सकता, वहां से सिर्फ लिक्विड पास कर सकता है, और जो भी आपका इनसॉल्युबल सॉलिड होगा वो फिल्टर पे अटक जाएगा और जो लिक्विड है वो पास हो जाएगा। तो इस तरह की जो मेथड होती है चीजों को अलग करने के लिए वो कहलाता है फिल्ट्रेशन। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सेस का थर्ड मेथड था। और अब हम लोग चलेंगे अपने फोर्थ मेथड की तरफ, और जो फोर्थ हमारा मेथड है वो है आपका एवापोरेशन। और अब जो है ना यहाँ पे जो चीजें वो थोड़ी अलग हो जाएंगी। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे ना सॉलिड पार्टिकल्स जो था वो इनसॉल्युबल था। इनसॉल्युबल कहने का मतलब वो वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है वो वाटर में मिक्स हो जा रहा है। तो इस मेथड में बेसिकली हम लोग उन लिक्विड को और उन सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स को सेपरेट करते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती है। तो चलो समझते हैं कि ये एवापोरेशन में क्या होता है। देखो इसके बारे में ना आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स में या फिर कह सकते हो इसके पहले वाले क्लासेस में भी आपने एवापोरेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो एवापोरेशन काफी सिंपल सी मेथड। इस मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो लिक्विड है ना उसे बॉईल करके, हीट करके या फिर ऐसे ही धूप में छोड़ देने के बाद जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, और जो भी उसमें मिले हुए सॉलिड वगैरह होता है वो वहीं पे रह जाता है। तो इस तरह के सेपरेशन को हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। आई होप कि आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आई होगी। तो चलो हम लोग थोड़ी सी और डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनस सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स। यानी कि इस मेथड से हम लोग सॉलिड लिक्विड का जो होमोजेनस मिक्सर है उसे सेपरेट कर सकते हैं। अ मिक्सर इन विच the solid is soluble in the liquid thereby forming a solution। और क्योंकि जो सॉलिड है ना वो लिक्विड में अच्छे से मिक्स हो जा रहा है, घुल जा रहा है, तो मतलब वो एक सॉल्यूशन बना ले रहा है। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को बिल्कुल अलाउ कर देते हैं एवापोरेट होने के लिए। तब तक उसको हम लोग एवापोरेट होने के लिए देते हैं जब तक कि लिक्विड सारा वहां से वेपराइज होकर के बाहर ना निकल जाए और हमारा बर्तन में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बचना चाहिए। मतलब उसको एवापोरेट करने के लिए आप उसे हीट भी कर सकते हो, गर्म भी कर सकते हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सारा लिक्विड है वो एवापोरेट कर जाएगा और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स वहां पे आपके बर्तन में बच जाएंगे। By this method, only the solid component is obtained, whereas the liquid component is lost to the air in the form of vapor। तो देखो इस मेथड का ना एक कमी भी है। इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स को हम ऑब्टेन कर पाते हैं और जो लिक्विड होती है वो एवापोरेट कर जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग सॉल्ट जो है सी वाटर से सेपरेट करते हैं इसी मेथड से। सी वाटर को किसी एक सैलो बेड्स में या फिर गड्ढे उड्ढे में कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है एवापोरेट होने के लिए कुछ दिनों तक। और जब एवापोरेशन का काम कंप्लीट हो जाता है तो जो आपका गड्ढे होते हैं उसमें से वाटर सारा एवापोरेट हो जाता है और अब जो सॉलिड बचता है वो हमारा सॉल्ट होता है। तो ये प्रोसेस था एवापोरेशन। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डिस्टिलेशन, जो कि एवापोरेशन के जस्ट सिमिलर, यानी बहुत कम डिफरेंसेस है एवापोरेशन और डिस्टिलेशन में। देखो डिस्टिलेशन में क्या है कि यहाँ पे ना हम लोग लिक्विड को और साथ ही साथ जो सॉलिड इसमें मिली हुई होती है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, बचा ले जाते हैं। डिस्टिलेशन इज द मेथड of getting a pure liquid from a solution by evaporating and then condensing the vapor। देखो हम लोग evaporation में क्या कर रहे थे, इसे सिर्फ evaporate कर रहे थे, लेकिन distillation में क्या करते हैं, evaporation के साथ साथ हम लोग उसे condense भी करते हैं ताकि जो water vapor का formation हो रहा है वो अब water vapor कूल डाउन होकर के वाटर में चेंज हो जाए। चलो थोड़ी अच्छे से और डिटेल से समझते हैं।
बात क्या है कि व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड, जब सॉल्यूशन को हीट करा जाता है तो जो लिक्विड कंपोनेंट होती है मिक्सर में वो एवापोरेट हो जाता है। एवापोरेट होना मतलब कि वेपर में चेंज हो जाना। अब जो वेपर होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस करना मतलब उसे वाटर वेपर जो हॉट था उसे कूल करना, और कूल करने की वजह से जो वेपर होती है ना वो कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में वापस चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। और विच इज अ प्योर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। और जो अब जो वाटर बनता है ना वो प्योर वाटर होते हैं जिसे हम लोग डिस्टिलेट वाटर भी कहते हैं। टैप वाटर विच इज अ मिक्सर्स कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट इज प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। अब जो टैप वाटर होती है या फिर कह सकते हो जो सी वाटर होती है, और उसमें से हमें पीने लायक पानी निकालने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। द प्योर वाटर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड डिस्टिल वाटर। और जो प्योर वाटर यहाँ से बनता है ना उसे हम लोग डिस्टिल वाटर भी कहते हैं। और इसी डिस्टिल वाटर का यूज डॉक्टर्स के द्वारा ऑन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, केमिस्ट के द्वारा ऑन प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस, एंड इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। और साथ ही साथ आपको पता होगा जो आप अपने बैटरी में पानी डालते हो ना, इन्वर्टर बैटरी हो गई या फिर अपने कार के बैटरी या तो ऑटोमोबाइल के बैटरी जो है, उसमें हम लोग जो वाटर यूज करते हैं वो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है और उसे इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। The advantage of this process is that both the component of solid liquid mixer are obtained। और इस मेथड का फायदा ये है कि यहाँ पे हम लोग लिक्विड के साथ साथ सॉलिड पार्टिकल्स को भी ऑब्टेन कर पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एवापोरेशन से ज्यादा बेटर है आपका डिस्टिलेशन, जहाँ पे आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों को ऑब्टेन कर लिया जाता, ऑब्टेन आप कर सकते हो। लेकिन एवापोरेशन में यदि आपको लिक्विड की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉलिड चाहिए होता है, तो आप एवापोरेशन कर सकते हो। चलिए, सॉलिड लिक्विड जो आपका मिक्सर्स है उस टाइप का बिल्कुल लास्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट मेथड है वो आपका क्रिस्टलाइजेशन है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, ये थोड़ी सी मुश्किल से भरा हुआ मेथड हो सकता है। मेरी बातों को बहुत सावधानी से सुनो, तो ये जो मेथड है वो भी आपके लिए आसान हो सकता है। देखो, इस मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है ऑब्टेन करने का क्रिस्टल। हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं फ्रॉम ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सॉल्यूट देन इट कैन होल्ड एट रूम टेम्परेचर। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड जितना सॉल्यूट को या फिर जितने सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स को अपने में मिक्स कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा मिला हुआ रहे ना, तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से क्रिस्टल को निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। चलो इसे थोड़ी सी डिटेल से समझा जाए। टू ऑब्टेन क्रिस्टल, क्रिस्टल एक लेसर सॉलिड और एक फिक्स्ड शेप और साइज वाला सॉलिड पार्टिकल्स है जिसे सॉल्यूशन से ऑब्टेन करा जाता है। Such solutions can either be strongly heated and then cooled down or they can be left to evaporate at room temperature। देखो, इसमें से सॉलिड और क्रिस्टल को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा हीट करते हैं और फिर उसे कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो कूल होता है बहुत टाइम के बाद, तो उसमें से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। द सॉल्यूट इन बोथ द केसेस विल क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। उसे बहुत ज्यादा हीट करके कूल करें तो भी, या फिर उसे एनवायरमेंट में ऐसा ही एवापोरेट होने के लिए छोड़ दें, तो दोनों प्रोसेस से जो वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पे देखो, आपका जो क्रिस्टल है ना उसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है कि क्रिस्टल आखिर क्या चीज होती है। तो देखो, क्रिस्टल एक सॉलिड पार्टिकल्स है जिसका एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। दे आर लेसर्स टू, आने की वो साइन भी करती है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, जो शुगर का क्रिस्टल है वो क्यूबिकल शेप का होता है ना, कि क्यूब के जैसा होता है, और साथ ही साथ वो साइन भी करता है। तो ये था आपका क्रिस्टल, और क्रिस्टल बनाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। चलो आगे समझते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें हम लोग प्योर शुगर को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप एग्जांपल समझ सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का जो यूज है वो हम लोग प्योर शुगर को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। एट फर्स्ट शुगर सॉल्यूशन इज हीटेड। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग शुगर के सॉल्यूशन को हीट करते हैं और फिर उसे एवापोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब एवापोरेशन हो जाता है और उसमें बहुत कम वाटर बचता है, तो अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं। और जैसे ही सॉल्यूशन को कूल किया जाता है, तो जो शुगर होती है वो धीरे धीरे क्रिस्टल में बनना शुरू हो जाता है। और एक टाइम आता है जब क्रिस्टल बन जाता है और वहां से जो वाटर पार्टिकल्स होती है वो स्केप कर जाते हैं, वो एवापोरेट होकर सारा खत्म हो जाता है, और सबके सब जो भी सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टल बन के रह जाता है। तो ये तरीका था सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स को सेपरेट करने का। जहां पे अब हमारा जो लास्ट टाइप है मिक्सर्स का, वो है आपका सेपरेशन ऑफ गैस एंड लिक्विड मिक्सर्स। तो गैस एंड लिक्विड मिक्सर्स को सेपरेट करने का बस एक ही तरीका है कि उसे आप क्या करो, हीट करो। और जैसे ही आप
गैस और लिक्विड के मिक्सर्स को हीट करते हो तो वहां से जो गैस होती है ना वो स्केप कर जाती है। जो भी गैस मिक्सर्स में मिली हुई रहती है वो क्या करती है, स्केप कर जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, गैस को लिक्विड से अलग कर लेते हैं। और ज्यादा बॉईल किए हुए वाटर को पीते हो तो वो आपको टेस्टलेस लगता है, क्योंकि उसमें जो भी गैसेस पार्टिकल्स होती हैं वो डिसॉल्व पहले से रहती है, वो सब अब स्केप हो गया है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था वो हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग इन कंक्लूजन बहुत ही शॉर्ट में जितने सारे टाइप्स थे ना सेपरेशन के, जो भी मेथड थे उसे हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड था जहां पे हम लोग सॉलिड सॉलिड हेटेरोजेनस मिक्सर्स को सेपरेट कर रहे थे, वो था आपका हैंड पिकिंग, विनोइंग, सिविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो कि हमने फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट में पढ़ा था। और जो थर्ड हमारा पार्ट था, जो कि अभी हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड मिक्सर्स को सेपरेट करना सीखा, जिसमें हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन और साथ ही साथ क्रिस्टलाइजेशन को देखा। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप ये जो आपका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में जो भी कमी हो, जो भी सजेशन हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इस चैप्टर का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 2 वो देखने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1 जो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गई है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।